सोचने वाली बात यह है, आप सड़कों में कमीशन लीजिए, आप भवन में कमीशन लीजिए, कम से कम गौ माता के लिए तो कम से कम इतना कीजिए। ये आप देख रहे हैं भूख से मर रही है हमारे देश में गायें। एक और जहां हम अपने उनको माँ मानते हैं, दूसरी ओर अपने माँ के साथ इतना अत्याचार करते हैं। क्या यह सही है? नमस्कार साथियों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सिटीजन न्यूज। आपने बहुत पहले से सुना होगा कि गायों को हमारे देश में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है माँ का। प्राचीन काल से लेकर आज तक गायों को हमारे यहाँ पर माँ माना गया है। लेकिन कभी आपने सोचा नहीं होगा कि एक वह भी दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि हम लोगों को उन गायों के लिए खाने के लिए इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि वह भूख के कारण मरेंगी। जी हाँ, पूरा मामला आपको अभी हम बताते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जनपद जालौन के ब्लॉक कोठौंद के रोमई मुस्तकिल में और यह है रोमई गौशाला है। आप सबसे पहले गौशाला देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये रोमई ग्राम पंचायत में गौशाला बनी हुई है। तो सबसे जरूरी चीज होती है गौशाला में खाने के लिए खाना। अगर हम आपको अगर खाना नहीं देंगे खाने के लिए, तो चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, आप जानते हैं बिना खाने के वो एक दिन जी सकता है, 2 दिन जी सकता है और तीसरे दिन 4 दिन से ज्यादा वह नहीं जी सकता अगर उसको खाने के लिए ना दिया जाए या फिर उसको बेकार खाना दिया जाए। तो आप सोच सकते हैं उसके साथ क्या होगा। आखिर अगर कोई वो जानवर हो या इंसान। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर इन गायों के लिए खाने की कितनी, हमारे जो खंड विकास अधिकारी हैं कोठौंद ब्लॉक की जो प्रतिभा साल्या, उनके द्वारा कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है भूसे की। आइए हमारे साथ में हम आपको सबसे पहले भूसा दिखाते हैं। अब आप यह भूसा देखिए किस स्तर से यह भूसा लग रहा है। आपने देखा होगा जो पराली के समय जो कचरा होता है वो जलाया जाता है, वो यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में गायों के लिए मुहैया कराया गया है। अब आप यह बताइए, गाय इसको खा के अगर चलेंगी या फिर मरेंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब यही हम आपको भूसा गायों के सामने डाल के दिखाते हैं कि गाय इसे खाती हैं या नहीं खाती हैं। यह देखिए आप अभी सामने, इसमें कहाँ भूसा नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कचरा, मिट्टी और बड़े बड़े इसमें लकड़ी गली हुई है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो कोठौंद ब्लॉक में तैनात है खंड विकास अधिकारी प्रतिभा साल्या द्वारा, प्रधान द्वारा हमें जानकारी दी गई थी कि उनके द्वारा काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा है और उनके चारे के लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन प्रतिभा साल्या द्वारा अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर देकर यहाँ पर भूसा मुहैया कराया गया है और ऐसा भूसा मुहैया कराया गया है कि जिससे लगभग बराबर उस दिन से कम 30 से 35 गायें मर चुकी हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कहीं आपने देखा होगा प्रधान कोई गलती करता है, प्रधान के द्वारा कोई अगर गलती की जाती है तुरंत कार्रवाई उनके ऊपर हो जाती है। हर बार प्रधान गलत नहीं होता है। इनको कोई बड़ी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इतना बड़ा गांव है, कब तक ये अपने जेब से पैसे यहाँ पर लगाएंगे जाके? अधिकारियों को 60-60, 70-70 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है, एक रेट की उन्हें सैलरी दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी चाहे वो गायों के लिए हो या सड़कों के लिए हो, हर चीज में भ्रष्टाचार किया जाता है। अब आइए यहाँ के हम प्रधान से बात करते हैं। ये बताइए। विनोद कुमार राठौर, ग्राम प्रधान रोमई मुस्तकिल। आप यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, गांव की जनता द्वारा आपको यहाँ पर प्रधान बनाया गया है, आपको वोट देकर। इससे पूर्व भी थे और अब भी हैं, वर्तमान में भी हैं। तो आप यह बताइए, गाय बड़ी जाती की जा रही है, इतना गलत किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? 2 गाय 3 गाय डेली मरती हैं। इससे हम विकास खंड अधिकारी को, सैलिया जी को कई बार हमने रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी दे चुके हैं। कितने बार लेटर दिया? कई बार दे चुके हैं, 2 बार, एक बार पहले, दूसरा फिर और संतोष कुमार डॉक्टर हैं उन्हें भी बता चुके हैं। और 10 दिन में कल पहली बार आए, कह रहे ऐसी मरती रहेंगी और ऐसी कल आके 1-2 गाय को लगा गए और हम इसके बारे में क्या कर पाएंगे। तो इसकी ऊपर से कोई सुनाई नहीं है। और जबकि हम 50 प्रधानों डीएम साहब के यहाँ भी लिखित में दिए थे, उन्हें भूसा भी दिखाया था ऊपर, और आज दिन तक भी ऊपर कोई सुनाई नहीं हुई। हम गाँव के कम से कम 50 लोगों ने पीछे भी अभी करके दिया था, आज भी सब लोग गाँव के खड़े हुए और आज भी हम यही चाहते गाय को अच्छा भूसा दिया जाए, जिससे हमारी गाय जो गौ माता है उनकी सही तरीके से भरण पोषण किया जाए। हम आज तक भी हम अपने जो भी लगे हैं उनके भी कोई
गौचारक को भी पैसा कोई नहीं दिया गया, ना अभी तक कोई भूसा न किसी प्रकार का वो दिया गया। अच्छा भूसा भिजवाया जाए, हम तो आज भी चाहते अच्छा भूसा गेहूं का हो तो आज भी बच सकती हैं, नहीं ये भी फिर एक एक करके दो करके सब खत्म हो जाएंगी। ये भूसा किसके द्वारा पहुंचाया गया है? ये बीडीओ विकासखंड अधिकारी का वो उनका कहना है, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने टेंडर दिए हैं उसके थ्रू आया है और ऐसी जो मिलेगा ऐसी भूसा मिलेगा। हम इसके लेकिन सोचने वाली बात यह है, आप सड़कों में कमीशन लीजिए, आप भवन में कमीशन लीजिए, कम से कम गौ माता के लिए तो कम से कम इतना कीजिए। ये आप देख रहे हैं भूख से मर रही है हमारे देश में गायें। एक और जहां हम उनको माँ मानते हैं, दूसरी ओर अपने माँ के साथ इतना अत्याचार करते हैं। क्या यह सही है? बताइए आप ही लोग। अब वो यहाँ पर कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे पूछेंगे। चाचा जी कितनी गाय मरती हैं यहाँ पे? हाँ लगभग 3 या 4। हम परसों भी आए थे, कुछ पत्रकार भी आए थे, उनसे भी चर्चा की थी मैंने और सीडीओ को भी फोन लगाया था। तो सीडीओ साहब ने एक ही कहा था कि ब्लॉक प्रमुख ये ब्लॉक मतलब जो ब्लॉक के अधिकारी है वे लोग जाने, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उनको फोन किया, उन्होंने हम भेज रहे हैं। ऐसा भूसा यहाँ है कि कम से कम आदमी देखे तो ये कहेगा ये भूसा क्या लकड़ी है, ये तो इसमें इतना गंदगी है कि आदमी चौंप कोई भी पशु खाने के लिए तैयार नहीं है। जो अब देखना यह होगा कि कुठौन ब्लॉक के अधिकारियों पर कब सरकार का हंटर चलाया जाता है, इस तरह के जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनको कब हटाया जाएगा। धन्यवाद।